हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज फिर से एक नया वीडियो डाल रहा हूँ, जिसका पहला मैं आपको पहले आप दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर उसका देखिएगा लेक्चर, तो आपको हो सकता है पूरी तरीका समझ में आए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं जो जो बता रहा हूँ सारा चीज़ वो एनसीईआरटी बेस है और उसी से आपको क्वेश्चन भी आना है। यदि आप 5 मिनट दे रहे हैं तो आपको हो सकता है ये 4 मार्क आसानी से मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आशा है कि आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। A dorsal ventral lateral lower side of the thoracic chamber is bounded by। 4 ऑप्शन है, आपको आंसर कमेंट करके बताना है। आज देखिए पढ़ते हैं लंग्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए लंग्स के बारे में थोड़ा पढ़ने के लिए 2 पार्ट में हम इसको मैंने बांटा है, ठीक है। देखिए एक तो क्या है, जैसे मान लीजिए आप हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक तो आपका हो गया रहन सहन, कपड़ा उपड़ा जो पहनते हैं वो हो गया। दूसरा क्या हो, आपका घर, आप कहाँ रहते हैं, तो कुछ एक जगह है। उसी प्रकार लंग्स जो है, लंग्स का घर क्या है, वो कहाँ पे रहता है, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो देखेंगे लंग्स कहाँ रहता है, यानी लंग्स का घर क्या है। तो सबसे पहले याद रखना लंग्स कहाँ रहता है, थोरेसिक चैम्बर में रहता है, ठीक है। अब ये रखना थोड़ा सा। दूसरा क्या है, जैसे आपको बोले आप क्या पहनते हैं, कितना कपड़ा पहनते हैं या कितना लेयर है आपके शरीर में, तो उसी प्रकार लंग्स में जो है हम देखेंगे क्या लेयर, कितना लेयर है। तो ये देखिए क्या होता है, डबल लेयर होता है, डबल लेयर होता है, प्लूरल ब्रीथ होता है, इसमें प्लूरल फ्लूइड होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक लेयर, ये 2 लेयर, इसके बीच में क्या होगा, ये प्लूरल फ्लूइड पाया जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा आपको इसका यूज क्या है, ठीक है। देखिए क्या होगा, इस 2 लेयर है, 2 लेयर के बीच में क्या होगा, ये फ्लूइड पाया जाएगा और ये डबल लेयर होता है, लंग्स घिरा हुआ रहता है। और देखिए एक ये क्या रहता है, थोरेसिक चैम्बर रहता है। मान लीजिए ये चैम्बर है, ये चैम्बर, इसके बीच में ये क्या रहता है, लंग्स रहता है, यानी पूरी तरीके से सेफ रहता है। अब देखिए थोरेसिक चैम्बर को कैसे, थोरेसिक चैम्बर बनता है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, ठीक। देखिए थोरेसिक चैम्बर जो बनता है, सबसे पहले याद रखिए डॉर्सली, वेंट्रली, लेटरली, लोअर साइड। लोअर साइड मतलब नीचे वाला, लेटरली मतलब साइड से, उसके बाद वेंट्रली मतलब अप वाला, डॉर्सली मतलब नीचे वाला, ठीक है। तो डॉर्सली याद रखिएगा, डॉर्सली साइड से क्या होगा, वर्टिबल कॉलम होता है, ठीक है। वर्टिबल कॉलम क्या होता है, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बना रहता है, उससे क्या होता है, डॉर्सली नीचे से ये रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेंट्रली, वेंट्रली क्या होता है, एक छोटा सा बोन होता है जो कि स्ट्रेनम कहा जाता है, जो ऊपर में इस तरह रहता है, ठीक है। जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, स्ट्रेनम और वेंट्रल कॉलम में क्या मतलब जब वॉल्यूम चेंज होता है तो क्या उसमें कौन सा एक्सेस इलोंगेट करता है, ठीक है। अब देखिए लेटरली, लेटरली क्या होता है, रिब्स होता है, यानी हमारा जो रिब्स होता है इस तरह, रिब्स इस तरह बना रहता है, तो वो क्या होता है लेटरली से, मतलब कवर साइड से किया हुआ रहता है, साइड से ऐसे रहेगा, बीच से ये स्टेनम रहेगा और नीचे से क्या रहेगा, नीचे से रहेगा डॉर्सल साइड से वेंट्रल कॉलम। अब देखिए नीचे बच गया नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन में क्या रहता है, डोम शेप एक होता है और डायफ्राग्राम रहता है, ठीक है। तो डोम शेप डायफ्राग्राम क्या होता है, नीचे से कुछ इस प्रकार इस तरह लगा हुआ रहता है, इधर से रहता है क्या चीज, इधर से रिब्स रहता है, इस तरह करके रिब्स रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्या रहता है, स्टेनम रहता है और इसके नीचे अगर ये देखिएगा साफ इस तरह रह के क्या रहता है, वर्टिबल कॉलम रहता है। तो इस तरह मिलके ये थोरेसिक चैम्बर बनाया और इसके बीच में ये लंग्स क्या करता है, रहता है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा क्या होता है, आपको बताए थे ये 2 लेयर से कवर होता है। मान लीजिए अब इसमें क्या है, ये मेरा लंग्स है, ठीक है, लंग्स है। अब इस लंग्स को क्या है, कवरिंग है, इस तरह 2 लेयर कवरिंग है, ठीक है। तो कवरिंग है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है, जो कि बाहरी वाला हिस्सा है, वो किससे कांटेक्ट में रहेगा, फिर स्वाभाविक है थोरेसिक चैम्बर से कांटेक्ट में रहेगा। क्यों, इसके बाहर थोरेसिक चैम्बर से कवर है, इसके बीच में, तो ये यहाँ किससे रहेगा, थोरेसिक चैम्बर रहेगा। दूसरा है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन किससे रहेगा, तो लंग्स के अंदर, तो लंग्स से ही कांटेक्ट में रहेगा, ये लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में रहता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आशा है कि आपको ये चीज 2 चीज इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ 2 और पॉइंट है, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक रेस्पिरेटरी पार्ट। आपसे पूछा जाएगा कि लंग्स में जो है कंडक्टिंग पार्ट कौन कौन सा चीज बनाता है, ठीक है। यानी कंडक्टिंग पार्ट किसको कहेंगे और रेस्पिरेटरी पार्ट किसको कहेंगे, यानी कौन सा टिश्यू कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कंडक्टिंग पार्ट अगर बोला जाए तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। मान लीजिए ये आपका नाक है, ये आपका यहाँ लिप्स है, ठीक है। इस लिप्स के जो यहाँ से जो नाक शुरू होता है, ठीक है, नोस्ट्रिल, यहाँ के एक्सटर्नल पार्ट से लेके पूरी जाके आपको टर्मिनल ब्रोंचियोल तक, पूरी टर्मिनल ब्रोंचियोल तक के पार्ट को, वहाँ तक क्या आता है कंडक्टिंग पार्ट, सिर्फ वहाँ से वहाँ क्या है, एयर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बस, और उसके बाद उसका नहीं ना ही डिफ्यूजन होता है, कुछ नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तो कंडक्टिंग होता है, इसके साथ जैसे ये कंडक्टिंग हो रहा है इसमें कुछ काम होता है। सबसे पहले तो क्या करता है, जैसे कण यानी एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करता है, इंटर ले जाता है अंदर। अब मान लीजिए एटमॉस्फेरिक का जो एयर है वो प्योर तो नहीं होगा ना, हो सकता है इम्प्योर भी होगा, उसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल भी होगा। तो उस फॉरेन पार्टिकल को इस कंडक्टिंग
पार्ट में ही जो क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। आपने देखा होगा हमारे नोज में मतलब जो ना बहुत सारे बाल हेयर रहते हैं, वो हेयर इसलिए रहते हैं ताकि यहाँ से जो डस्ट मटेरियल जाएगा उसको वो क्या किया जाएगा, ट्रैप कर लेगा, ताकि हमारे लंग्स में प्योर एयर जा सके। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा, जैसे मान लीजिए लंग नॉस्ट्रिल से लेके लंग्स तक टर्मिनल ब्रोंचियो तक जाते जाते जो पाइप रहेगा, इससे क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का, एटमॉस्फेयर में जो भी टेम्परेचर रहेगा उस टेम्परेचर को कहाँ तक, बॉडी के टेम्परेचर पर ला देगा। यानी हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर क्या करेगा, इस एयर का भी टेम्परेचर को ला देगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कंडक्टिंग पार्ट। दूसरा क्या है, रिस्पिरेटरी पार्ट, जहाँ पे क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, यानी O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। और ये कौन सा पार्ट है, एल्वोलाई और उसके डक्ट है। एल्वोलाई और उसके डक्ट मिलके क्या करते हैं, रिस्पिरेटरी पाथ को, मतलब रिस्पिरेटरी पाथ को बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, और CO2 क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, देखिए आपको आप पूरी तरीके से मैंने ये चीज़ बता दिया। इसका आप एक और वीडियो में डालूंगा जो कि मतलब जो है ना, मतलब इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, उस वीडियो में मैं पूरी तरीके से बताऊंगा लंग्स किस पार्ट तक को लंग्स कहेंगे, उसकी कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, वो सारा चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आपको आशा है, यानी मुझे आशा है कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।